सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय नमस्कार आदरणीय। असफलता के प्रमुख कारणों की बात कर रहे हैं। उससे पहले कोर्ट की व्यापार के संचालन के लिए आवश्यक पैसे को जब तक कुशल दिमाग के साथ मिलाया न जाए, ये उतना ही बेकार है जितना रेत का ढेर। तो असफलता के कारणों पर बात कर रहे थे। कल 5 कारण बताए थे कि प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि, जीवन में एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य की कमी, सामान्य उद्देश्य से ऊपर की महत्वाकांक्षा का अभाव, अपर्याप्त शिक्षा और आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन आत्मनियंत्रण के माध्यम से आता है। इसका अर्थ है कि आपको सभी नकारात्मक गुणों पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्थिति को नियंत्रण करने से पहले आपको खुद पर अवश्य नियंत्रण रखना चाहिए। आत्म संयम से निपटना सबसे मुश्किल काम है। यदि आप स्वयं को नहीं जीत सकते तो आप स्वयं के द्वारा जीत लिए जाओगे। आप एक दर्पण के सामने खड़े होकर एक ही समय में अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सबसे बड़ा दुश्मन दोनों एक साथ देख सकते हैं। दूसरी बात, बुरा स्वास्थ्य अगर आपका है तो भी ये असफलता का कारण है। कोई भी व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के बिना उत्कृष्ट सफलता का आनंद नहीं ले सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य के प्रति अच्छा खाना ना खाना, विचारों की गलत आदतें, नकारात्मक बातों को ज़्यादा ध्यान रखना, समुचित शारीरिक व्यायाम ना करना और अनुचित तरह से सांस लेने के कारण ताज़ा हवा की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण भी आप अस्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी बात, बचपन के दौरान प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव। जैसे जैसे टहनी को मोड़ेंगे वैसा ही पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्तियों वाले ज़्यादातर लोगों को बचपन के दौरान जो गलत संगत, गलत माहौल मिल जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि वो बुरे ही बन जाते हैं और असफल हो जाते हैं। तीसरी बात, टाल मटोल की आदत। ये विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। ये अक्सर हम सब में पाया जाता है कि हम टाल मटोल को हमेशा करते हैं। किसी भी चीज़ का सही समय नहीं होता है। हर इंसान की छाया में खड़ा उसकी सफलता को खराब करने की संभावना के अवसर का इंतजार करता है। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल रहते हैं क्योंकि हम कुछ सार्थक तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी शुरुआत नहीं करते हैं। सही समय का इंतजार करते हैं और सही समय कभी आता नहीं है। सही समय अभी है, आज है, इसी समय है। आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत करिए। आपके पास आपके अधिकार में जो कुछ भी है उन्हीं के साथ आप शुरुआत करिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बेहतर रास्ते, बेहतर तरीके, बेहतर आदमी, बेहतर चीज़ें सब मिलती चली जाएंगी। 5वीं बात कि हठ की कमी। हम में से अधिकांश लोग अपने शुरू किए काम में अच्छी शुरुआत करने वाले लेकिन कमज़ोर समापन करने वाले। तो शुरुआत तो पूरे जोश खरोश से करते हैं लेकिन उसका समापन करते करते बिल्कुल ही ढीले पड़ जाते हैं और उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा लोगों की हार के पहले संकेत पर हार मान लेने की प्रवृत्ति जो होती है, दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है। वो व्यक्ति जो हठ को अपना संकेत शब्द मानता है, बूढ़े आदमी की विफलता थक जाती और प्रस्थान कर जाती। असफलता दृढ़ता का सामना नहीं कर सकती है। नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण जो व्यक्ति सब लोगों को खुद से दूर कर देता है, उसकी सफलता की कोई उम्मीद नहीं होती है। सफलता शक्ति के प्रयोग से आती है और शक्ति अन्य लोगों के सहकारी प्रयासों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। एक नकारात्मक व्यक्तित्व सहयोग को कभी प्रेरित नहीं करेगा। ये जीवन अनमोल है और महत्वपूर्ण बात, ये जीवन सिर्फ एक है। कुछ और कारणों के विषय में कल इसी सीरीज में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।